भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का वाटर इमेज और दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों लाया हूं। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, डीपी, जीडी। दोस्तों मैं कल पार्ट 1 इसका बनाया था, 15 क्वेश्चन कराया था दोस्तों। 15 क्वेश्चन में आपका 20 मिनट का वीडियो बन गया, इसलिए मैंने पार्ट 2 यहाँ से लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 लाया हूँ। 16 नंबर मैं आपको दिया था HW, आप लोग किए हैं या नहीं किए हैं बताइए कमेंट में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए। क्या ये पार्ट 2 आप लोग जानते हैं, जो नए बच्चे हैं वो जान लीजिए दोस्तों, मैं PY की बैच चला रहा हूँ। ओके दोस्तों, PY की बैच चला रहा हूँ, जो कि पूरा संपूर्ण रीजनिंग का मैं चैप्टर कराऊंगा दोस्तों। मैं 10 चैप्टर करा चुका हूँ, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। PYQ के नाम से बना हुआ है, PY की बैच से नाम से बना हुआ है। आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में और देखिए दोस्तों। मैं सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराता हूँ। ओके दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराता हूँ। रेलवे का, CHSL का, CPO का, MTS का, RPF का, सभी पुलिस का, मैं सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखा करिए। आप लोग के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको रिवीजन हरदम करना पड़ेगा। रिवीजन करेंगे जितना उतना आपका सही होगा। रीजनिंग चैप्टर आपका ऐसा है कि आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको रिवीजन में कोई नहीं छोड़ता, आपके लिए क्वेश्चन में लाता हूँ। अभी मैंने जो पीछे का चैप्टर कराया था मिसिंग नंबर, ठीक है दोस्तों, मिसिंग नंबर में मैं आपको 50 क्वेश्चन लाया था। कितना, 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन कम नहीं होता है दोस्तों मिसिंग नंबर का। मैं आपको कराया हूँ मिसिंग नंबर 50 क्वेश्चन, जाके आप लोग कर सकते हैं। PY की बैच में जाइए और प्लेलिस्ट को खोलिए और आप लोग देखिए। ठीक है दोस्तों, फ्री है, ये नहीं है कि आपसे पैसा लिया जा रहा है, आपको फ्री दिया जा रहा है। एक 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 होता है ये, जिसको जितना फ्री मिलता है वो देखता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, वही पैसा से लगा कर मैं देता तो आप लोग खरीदते। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं आपको फ्री चला रहा हूँ PY की बैच। आप लोग जाइए, देखिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आइए बताइए, दर्पण दर्पण को MN रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। ठीक है दोस्तों, चुनिए, बताइए आप लोग। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। चलिए मैं आपको ये कराता हूँ। मैंने आपको ये HW दिया था, ठीक है दोस्तों, आपने देखा ही होगा। आइए दोस्तों, इसका चित्र बनेगा। ये जो काला वाला हिस्सा है यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, यहाँ पर इसका हिस्सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ दिया है, इसमें A नंबर में दिया है, सही हो सकता है। B नंबर में नहीं दिया, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर C नंबर में दिया, ये भी सही हो सकता है। ये D नंबर में नहीं दिया, ये भी गलत है। अब A और C में कौन सा सही होगा आप लोग को देखना है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो खाली हिस्सा है यहाँ पर आएगा। ठीक है, C में भी है और A में भी है। ठीक है, सही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सही है, सही है ना। चलिए आइए, अब ये जो भरा वाला हिस्सा है ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, और खाली वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन ए में भरा हुआ हिस्सा सही जगह पे है, लेकिन ऑप्शन C में खाली जो भरा हुआ हिस्सा है वो गलत जगह पे, इसलिए C नंबर गलत और आपका A नंबर सही हुआ। A नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए 17 नंबर पर चलते हैं। ऑप्शन C नंबर, ऑप्शन C, चित्र चित्र A नंबर सही था, ऑप्शन C नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए 17 नंबर देखिए दोस्तों, दर्पण को MN रेखा पर रखा जाने पर निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। ठीक है दोस्तों, इसका बनाना है आपको, क्या इमेज बनाना है। ठीक है दोस्तों, इसका आपको बनाना है मिरर इमेज बनाना है। ओके दोस्तों, आइए करते हैं। देखिए, ये जो भरा हुआ हिस्सा है आपका, जो ये आपका ये हिस्सा दिया है काला वाला भरा हुआ, तो आपका ये किस साइड आएगा बताइए, किस साइड आएगा, इस साइड। ठीक है, यहाँ पर आएगा। ओके दोस्तों, कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ओके दोस्तों, इसको अच्छे से मैं कर देता हूँ, इसको भर दीजिए और खाली वाला यहाँ पर देखिए,
ए नंबर सही हो सकता है, बी नंबर आपका गलत होगा, सी नंबर भी दोनों भरा है, डी नंबर में गोला दिया है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही, ए नंबर चित्र सही है, ऑप्शन सी नंबर आपका सही है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। देखिए जल्दी हो गया, स्मार्ट से काम लीजिए, ऑप्शन को काटिए और ऑप्शन को गलत निकालिए। देखिए कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है, आपका जल्दी ही आंसर आ जाएगा। और आपका जल्दी आंसर आएगा तो आपका टाइम का बचत होगा। सबसे महत्वपूर्ण है इस, क्या कहते हैं दोस्तों, कंपटीशन के ज़माना में टाइमिंग। आपका टाइमिंग सही हुआ तो आप लोग का सिलेक्शन कहीं नहीं है, आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आपको टाइमिंग बनाना है, कैसे मैं किस सेकेंड कितना मिनट में एक क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको टाइम को बचाने के लिए ऑप्शन काटिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देखिए कौन गलत है उसको हटाइए जल्दी, और कौन सही है उसको टिक मारिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए 18 नंबर पर देखते हैं। जब एम एन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनें। इसको बनाना है दोस्तों मिरर इमेज। ठीक है दोस्तों, क्या बनाना है, मिरर इमेज। ये ऑप्शन ए नंबर है और सी दिख नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखिए दोस्तों, ये जो क्या कहते हैं, ये खाली वाला हिस्सा 18वां नंबर का दोस्तों, खाली वाला हिस्सा जो दिया है आपका, तो क्या होगा, यहाँ पर खाली होगा। ठीक है, और इधर भरा हुआ होगा, इधर खाली होगा और इधर भरा हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका देखिए ये ए नंबर तो गलत हो गया, बी नंबर सही हो सकता है, ठीक है, सी नंबर गलत हो गया, और डी नंबर, बी और डी में देखिए आपका कौन होगा। आइए अब नीचे वाला देखते हैं। तो नीचे वाला दोस्तों भरा होगा, नीचे वाला भरा होगा और इधर वाला खाली होगा। ठीक है, तो बी नंबर में ये नीचे सही है, डी नंबर में गलत है, इधर खाली दिया है लेकिन इधर भरा हुआ होना चाहिए था, इसलिए आपका बी नंबर सही होगा, बी चित्र सही होगा, ऑप्शन में सी नंबर आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी नंबर आपका सही होगा, समझ गए। चलिए चलते हैं अब 19 नंबर क्वेश्चन पे। जब एम एन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनें। इसको भी बनाना है हम लोग को, क्या, मिरर इमेज। ठीक है दोस्तों, मिरर इमेज बनाना है, 19 का मिरर इमेज बनाना है। आइए हम लोग देखते हैं। ये देखिए जो गोला हुआ है वह भरा हुआ है, ये इस साइड आएगा। ठीक है दोस्तों, और ये त्रिभुज यहाँ पर आएगा। अब देखिए ये आधा भरा हुआ है, ए नंबर गलत हो गया, बी नंबर तो सही हो सकता है, सी नंबर पूरा गलत है, खाली ये दोनों, डी नंबर में त्रिभुज नहीं भरा हुआ है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर सही, चित्र बी सही होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है, चलिए मैं लिख देता हूँ, ए बी में दिया है सी नंबर चित्र, ठीक है, और डी में दिया है बी नंबर, तो आपका डी नंबर सही होगा, ऑप्शन डी नंबर आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, जब एम एन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनें। इसका भी क्या बनाना है हम लोग को, मिरर इमेज बनाना है। ठीक है दोस्तों, आइए बनाते हैं। देखिए 20 नंबर दोस्तों, देखिए क्या 20 नंबर। चलिए आप लोग तो मैं देता हूँ 5 सेकंड, आप लोग बताइए। मैं आपको समय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको आपको करना है, मुझे नहीं करना है, आपको करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग करिए और बताइए कमेंट में कर रहे हैं कितने सेकंड में। चलिए मैं आपको कराता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो वर्ग है ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, और ये इस प्रकार होगा, और ये यहाँ पर गोला आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या गोला यहाँ पर आएगा, देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है। ये तो गलत हो गया, ए नंबर में गोला ऊपर दिया है, ये तो दोनों वर्ग दे दिया है, बी नंबर गलत हो गया, सी नंबर सही हो सकता है, और डी नंबर तो गलत हो गया, दोनों में दोनों ऊपर नीचे गोला दे दिया, इसलिए आपका चित्र सी नंबर सही होगा, ऑप्शन डी नंबर आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, डी नंबर आपका सही होगा, समझ गए। चलिए आइए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए निम्न आकृति के लिए दर्पण छवि चुनें। जब दर्पण को एम एन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो बताइए क्या होगा। 21 नंबर दोस्तों बताइए, मैं आपको समय देता हूँ 5 सेकेंड। चलिए
देखिए दोस्तों, जो ये गोला है और भरा हुआ हिस्सा है, क्या है, भरा हुआ हिस्सा ऊपर साइड में होगा। आधा भरा हुआ हिस्सा है ना, लकीर है थोड़ा, ठीक है। और ये इस तरह है। तो देखिए, ये ए नंबर तो गलत हो गया। कैसे, तो ये नीचे दिया है भरा हुआ। बी नंबर सही हो सकता है। सी नंबर तो ऐसे भी गलती हो गया, उल्टा है। डी नंबर भी उल्टा है। आपका बी नंबर चित्र सही है। ऑप्शन ऑप्शन बी नंबर भी सही है, ठीक है। ऑप्शन बी भी है और चित्र में भी बी है, ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए चलते हैं 22 नंबर पर। जब एम एन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनें, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए और बताइए। आइए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए, ठीक है दोस्तों, क्या बनाना है हम लोग को, मिरर इमेज बनाना है, ओके। आइए देखिए दोस्तों, ये जो भरा हुआ हिस्सा है आपका, तो आपका किस साइड आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, भरा हुआ है, क्या है दोस्तों, भरा हुआ है। इसको भर दीजिए, ठीक है। भरा हुआ नहीं है आपका, इस प्रकार का चिन्ह है, ठीक है। आप लोग चिन्ह का भी ध्यान दीजिए, कैसा चिन्ह है ये, कैसा चिन्ह है दोस्तों आपका, इस प्रकार का चिन्ह है, ओके। मैंने भर दिया है, तो ठीक है दोस्तों, समझ जाएंगे आप लोग, इस प्रकार का चिन्ह है। और यहाँ पर गोला यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए। आपका इस प्रकार से बनेगा। तो आपका ऑप्शन देखिए, ए नंबर, चित्र ए नंबर सही है। ऑप्शन ऑप्शन आपका डी नंबर सही है, ठीक है दोस्तों, डी नंबर। दोस्तों, ये जो ऐसा क्वेश्चन देता है ना, ऑप्शन चित्र ए बी सी डी दे देगा और ऑप्शन में बी सी डी इधर उधर देगा। इतना बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती करते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो ऑप्शन सी है कि डी है, ठीक है दोस्तों। मैंने देखा है, मैंने समझा भी है, कितने बच्चे से पूछा भी है, सर ये गलत होते आ गया, करके आ गया क्वेश्चन, ये आता हुआ भी गलत हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैंने अभी मार दिया, ए नंबर आपका सही है, ऑप्शन ए मार रहा था, लेकिन चित्र बी दिया है, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। आपका देखना है चित्र ए नंबर सही है, चित्र ए किस ऑप्शन में दिया है, डी नंबर में दिया है, तो आपका डी नंबर सही होगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए 23 नंबर देखिए, निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि चुने। इसका भी क्या बताना है दोस्तों, मिरर इमेज बताना है, ओके दोस्तों, क्या बताना है, मिरर इमेज बताना है। तो दोस्तों देखिए, ये तो बी नंबर तो उल्टा है, इस प्रकार नहीं होगा। आपका मिरर इमेज इस प्रकार बनेगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये तो सी नंबर बिल्कुल कतई नहीं होगा, डी नंबर भी नहीं होगा, आपका ए नंबर चित्र सही होगा। ऑप्शन डी नंबर आपका सही होगा, ठीक है दोस्तों, डी नंबर सही होगा, समझ गए। चलिए 24 पर चलते हैं। 24 का दोस्तों बनाना है मिरर इमेज, बताइए मिरर इमेज कैसे बनेगा। दोस्तों, मिरर इमेज के लिए आप लोग देखिए, पहले इसका एक देखिए ऑप्शन, ऑप्शन देखिए कौन सा कट रहा है, कौन सा गलत है, ठीक है दोस्तों, कौन सा कट रहा है, कौन सा गलत। तो आपका इस साइड में जो ये हाथ में पकड़ा हुआ है, ये गोलाकार डंडा, ये इस साइड आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका ए नंबर तो गलत हो गया, बी नंबर भी गलत हो गया, सी नंबर भी गलत हो गया, डी नंबर। कितना कठिन चित्र था, क्या दोस्तों, कितना कठिन चित्र था, हार्ड था, लेकिन 1 सेकेंड में हो गया। केवल आपको एक चीज देखना है, कौन सा पकड़े चित्र की हम लोग का वो सही हो जाए, ठीक है दोस्तों। आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 5 सेकेंड में हो गया, ठीक है दोस्तों। डी नंबर आपका चित्र सही है। ऑप्शन में आपका सी नंबर है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपका सी नंबर है, समझ गए। चलिए चलिए चलते हैं 25 नंबर पर। इसका क्या बनाना है, जल प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है दोस्तों, वाटर इमेज बनाना है। आइए इसका वाटर इमेज बनाते हैं। एम का वाटर इमेज कैसा बनता है, इस प्रकार, ठीक है, डब्लू जैसा। और आई का इस प्रकार, आर का ऐसे बनेगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओ का, फिर आर का। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है,
ऑप्शन आपका डी नंबर सही है। ठीक है दोस्तों, डी नंबर सही है, समझ गए। चलिए 26 नंबर देखिए, दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न की सही जल प्रतिबिंब वाली छवि चुने। वाटर इमेज बनाना है। ठीक है दोस्तों, इसका भी वाटर इमेज बनाना है। तो आप लोग देखिए वाटर इमेज इस प्रकार, ई का इस प्रकार बनेगा। ठीक है दोस्तों, एन का इस प्रकार बनेगा। ठीक है दोस्तों, टी का इस प्रकार बनेगा, ई इस प्रकार बनेगा, आर ई का इस प्रकार बनेगा और आर का ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी नंबर सही है। क्या है? बी नंबर। ठीक है दोस्तों, 27 नंबर का आपको क्या बनाना है? इसका भी वाटर इमेज बनाना है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको अब ऑप्शन से मैं दो क्वेश्चन तो मैंने आपको पूरा विधिवत बताया है एक एक करके। अब मैं आपको 27 नंबर ऑप्शन छांटने का बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए क्या बनाना है? वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज बनाना है। ठीक है दोस्तों, आइए बी किस प्रकार बनता है वाटर इमेज में? इस प्रकार, छोटा वाला नीचे, बड़ा वाला ऊपर। ठीक है, बी हो गया। ठीक है, बी देखिए इसमें ये गलत है, ए नंबर ऊपर, ये ए नंबर सही है। ठीक है, ए हो सकता है, बी तो पूरा गलत हो गया, इधर दे दिया है। ठीक है दोस्तों, बी तो पूरा गलत। डी, डी भी ए में और डी में सही हो सकता है। ठीक है, ओ देखिए, ओ तो सही है। ए देखिए, ए भी सही है। ठीक है दोस्तों, ए भी सही है। आर देखिए, आर भी सही है। ठीक है दोस्तों, और डी देखिए, एक डी देखिए इस प्रकार बनेगा, लेकिन आपका डी किस प्रकार दिया है? इस प्रकार उल्टा दिया है। ए नंबर ऑप्शन में उल्टा दिया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका 27 का डी नंबर सही होगा। क्या? डी नंबर, समझ गए। चलिए 28 नंबर देखिए दोस्तों, दिए गए आकृति के जल प्रतिबिंब का चयन दिए अब विकल्पों में से कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों RPF SI 19/12/2019 को शिफ्ट नंबर 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका हम लोग बनाते हैं क्या? वाटर इमेज। ओके, वाटर इमेज बनाते हैं। एल किस प्रकार बनेगा आपका? एल बनेगा इस प्रकार। ठीक है, आई। ठीक है दोस्तों, जी आपका बनेगा इस प्रकार। ठीक है, एच और टी। तो आपका कौन सा सही है? ए नंबर, ऑप्शन ए नंबर आपका सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए 29 नंबर देखिए, इसका भी बनाना है वाटर इमेज। ठीक है दोस्तों, क्या बनाना है? वाटर इमेज बनाना है आपको। चलिए बी नंबर आप लोग पहले इसका बनाइए। बी नीचे से छोटा, ऊपर थोड़ा बड़ा। देखिए कौन है? ए नंबर हो सकता है, बी नंबर भी हो सकता है, सी नंबर भी हो सकता है। आर देखिए, ए नंबर भी सही है, बी नंबर आपका कट गया, नहीं होगा। सी नंबर भी सही है, सी नंबर भी हो सकता है। ओ भी दोनों में बराबर है। डब्लू, डब्लू आपका बनाइए। डब्लू आपका बनेगा एम की तरह। वाटर इमेज कैसा बनेगा? एम की तरह। ठीक है, तो आप लोग ए नंबर में भी सही है, सी नंबर में भी सही है। एस देख लीजिए आपका कौन सा बनेगा? एस प्रकार। ठीक है, एस भी सही है, एस भी सही है। ई भी इस प्रकार, ई भी सही है, ई भी सही है। आर इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, आर किस प्रकार बनेगा आपका? आर भी ए नंबर में से है, लेकिन सी नंबर में आपका गलत है, उल्टा दिया है। तो ऑप्शन ए नंबर आपका सही हुआ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए नंबर आपका सही हुआ, समझ गए। चलिए दोस्तों, ये 30 नंबर आप लोग HW है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। इसका बताना है वाटर इमेज। ठीक है दोस्तों, वाटर इमेज बनाना है। मैंने आपका ये 2 वीडियो 30 क्वेश्चन लाया था, पार्ट 2 में ख़त्म कर दिया जल एवं दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, वाटर एंड मिरर इमेज मैंने आपका ख़त्म कर दिया चैप्टर। 30 क्वेश्चन लाया हूँ मैं, इसका सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ RRB ALP में आया है, कुछ ग्रुप डी में आए हैं, कुछ CHL में आए हैं, कोई DP दिल्ली पुलिस में आया है, कोई SSC GD में क्वेश्चन था, और कोई RPF पुलिस का था। ठीक है दोस्तों, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, सभी का मैं लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखिए और कमेंट में बताइए कैसा लगता है आपको। और आप लोग गलत मत कीजिएगा और सही कीजिएगा। इसका जो HW दिया हूँ आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, PY की बैच में जाइए, सभी का जो नहीं देखा है सभी वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अब नए चैप्टर में। जय हिंद,
जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा।